नमस्कार दोस्तों, ताज़ा अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें, वर्तमान में देश के हालात बेहद ही खराब हैं। सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस फैल रहा है गांवों के अंदर। गांवों में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। हर गांव में दोस्तों कोरोना संक्रमण फैल रहा है और लगातार मौतें हो रही हैं। कई उदाहरण भी हमने आपको दिए हैं और आज फिर से एक गांव के अंदर 15 से 20 दिन के अंदर 20 मौतें हो चुकी है कोरोना वायरस को लेकर। एक ही सिम्टम है, बुखार आना और दम तोड़ना, ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल कम हो जाना। और प्रशासन भी दोस्तों ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन अब प्रशासन भी अलर्ट हो जाएगा। WHO ने भी चेतावनी दी है। आज फिर से आपको एक गांव के बारे में बताएंगे जहां पर कोरोना दोस्तों सभी को हो रहा है, सभी को अपनी चपेट में ले रहा है। गांव के गांव दोस्तों अब खाली हो रहे हैं। लोग दोस्तों अपने बच्चों को अपनी रिश्तेदारी में भेज रहे हैं ताकि वो सही तरीके से रह सकें, क्योंकि गांव में मनमानी कर रहे हैं लोग और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। पूरी जानकारी आप जरूर देखना और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। दोस्तों, नोएडा से बहुत बड़ी जानकारी है। दिल्ली NCR के गांव में भी अब कोरोना का कहर दिखने लगा है। नोएडा के ग्रेनो वेस्ट का जलालपुर गांव इन दिनों कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों से त्रस्त है। यहां पिछले 10 से 15 दिनों में 6 महिलाओं सहित 20 से ज़्यादा लोगों की कोरोना चपेट में आकर मौत की नींद सो चुके हैं। इस जलालपुर गांव में एक परिवार तो ऐसा भी है जहां एक दिन में 2 जवान बेटों की मौत हो गई। यह पूरा परिवार सदमे में है। बेटों की मौत के बाद मां बार बार बेहोश हो रही है। बताया जाता है कि इस घर में पिता एक बेटे को मुखाग्नि देकर आया तो दूसरा मृत मिला। मौत की वजह बुखार बताई जा रही है। ग्रामीण की शिकायत है कि लगातार हो रही मौतों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सुधर नहीं ले रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्रशासन अभी तक नहीं पहुँचा है, न ही दोस्तों यहाँ पर कोई यानी कि पुलिस स्टाफ भेजा है। और उन्होंने कहा है कि यदि इसी रफ्तार से चलता गया तो पूरा गांव भी खाली हो सकता है। एक बेटे को मुखाग्नि दे लौटे तो दूसरा मिला मृत। जलालपुर गांव के रहने वाले अतर सिंह के 2 बेटों पंकज और दीपक को अचानक बुखार आया। इसके साथ ही उन दोनों का ऑक्सीजन लेवल गिरता गया। इसी बीच पंकज की मौत हो गई। इस बेटे को मुखाग्नि देकर पिता घर पहुंचे ही थे कि दूसरे बेटे दीपक ने भी दम तोड़ दिया। इस गाँव के रविंद्र भाटी का कहना है कि जलालपुर में अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीण बताते हैं कि मौत का यह सिलसिला 28 अप्रैल से शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि ऋषि नागर का अचानक देहांत हो गया था। उसी दिन उनके बेटे का भी देहांत हो गया। ज़्यादातर लोगों की मौतें घरों में ही हुई हैं। सबके सिम्टम एक जैसे थे, पहले बुखार आना और फिर ऑक्सीजन लेवल का कम होता चला जाना। यहाँ के लोग बताते हैं कि गांव में ऐसा कोई घर नहीं बचा है जहां ये बीमारी नहीं पहुंची हो। लगातार हुई मौतों के बाद ग्रामीणों में दहशत है। लोग अपने छोटे बच्चों को अपनी रिश्तेदारी में भेजने को तैयार हो चुके हैं। गांव के 12 से अधिक लोग अस्पताल में। रविंद्र भाटी बताते हैं कि यहां के 12 से अधिक लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना से हुई मौत के बाद भी जिला प्रशासन नींद से नहीं जागा। गांव में कैंप लगवाकर कोरोना की जांच की मांग की गई, कई बार की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर मौतें ऑक्सीजन लेवल कम होने पर, बेड और वेंटिलेटर न मिलने से भी हुई हैं। इस बारे में DM सुहास एलवाई का कहना है कि गांव में सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो दोस्तों, गांवों को लेकर यानी कि अब हड़कंप मचा है, क्योंकि कोरोना गांवों में फैल रहा है। ये तो दिल्ली का एक छोटा सा गांव है, लेकिन भारत के कई गांव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जहां पर दोस्तों लगातार मौतें हो रही हैं। प्रशासन भी दोस्तों कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन कई जगहों पर प्रशासन दोस्तों अलर्ट हो चुका है गाँवों को लेकर। WHO ने भी गाँव को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं और कहा है कि अब दोस्तों शहर को छोड़कर गाँव में तीव्र गति से कोरोना सभी को चपेट में ले रहा है। मेरी आपसे विनती है, यदि आप गांव या शहर में रहते हो तो अलर्ट हो जाइए। बाहर यदि आपको काम है तो ही आप घर से बाहर निकलें, ज़रूरी काम है तो ही जाइए। कुछ दिन की बात है, सेकंड पीक खत्म होने वाला है। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर सब कुछ सामान्य हो जाएगा, फिर आप खूब बाहर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी है। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।